Hello बच्चों, welcome to my class. Today I am going to start practice set 19. So already till practice set 18 video we have completed. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है so please go to my channel and check playlist section. playlist section में आप लोगों को मेरे वीडियोस जो भी मैंने अपलोड किए हैं मैथमेटिक्स के सारे वीडियोस अवेलेबल है. And also you can find other subjects videos and question answers including Marathi, history, geography, science. All subjects are there. Stories, then compositions, letter writing ये भी मैंने explain किया हुआ है, तो आप लोग वो भी सब videos मेरे channel पर देख सकते हो. Now we will continue practice set 19. So before that we will continue. Let's learn. So what we learn प्रैक्टिस सेट 19 में आज क्या हम करने वाले हैं, कौन सा हम टॉपिक देखेंगे? एंगल्स इन लीनियर पेयर. सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ लीनियर पेयर? जो एक स्ट्रेट लाइन में होता है. एक स्ट्रेट लाइन दिया है, इसके ऊपर जब हम स्ट्रेट लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो जब स्ट्रेट लाइन एंगल बनता है, आपने प्रोटेक्टर चेक किया होगा. प्रोटेक्टर में अगर आप देखोगे सो वी हैव कंप्लीट हाफ सर्कल एंड दैट इज मेजर 180 डिग्री. कितना डिग्री का होता है प्रोटेक्टर? 180 डिग्री का. फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो यू कैन सी 0 to 180, दिस साइड ऑल्सो फ्रॉम 0 to 180. तो मैं आप लोगों को प्रोटेक्टर भी दिखाती हूँ. सो दिस इज प्रोटेक्टर. हियर यू कैन सी फ्रॉम 0, यहाँ ये 0 से स्टार्ट हो गया है देखिए टिल 180. यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, ऊपर के लाइन में देखिए टिल 180. मतलब लीनियर पेयर जो लीनियर लाइन है ये कितने डिग्री की है? 180 डिग्री. अब इसे हम 2 पार्ट में जब डिवाइड करते हैं तो वी गेट हियर 2 एंगल्स. यहाँ पे हमें 1 और 2 एंगल्स मिल गए हैं, और वो दोनों एंगल का एडिशन अगर वो लीनियर है तो क्या होगा? 180 डिग्री ही होगा. मतलब ये जो 2 एंगल्स यहाँ पर दिए हैं दोनों का एडिशन कितना डिग्री है? 180 डिग्री. तो मेजरमेंट करके मैंने देखा हुआ है, फिर से एक बार आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ. देखिए लाइन यहाँ से है, तो फ्रॉम ईयर अगर आप देखोगे तो ये 120 और 130 के मिडल में है, मतलब 125 डिग्री है. तो 125 डिग्री मैंने लिखा है. एंड दिस इज ऑफ, देखिए प्रॉपरली से प्लेस करना है. लाइन के ऊपर आ गया, मिडल पॉइंट लिया है, लाइन के ऊपर आ गया. ये 0 जो है, जो एरो जिस साइड है वहाँ का 0 आप लोगों को काउंटिंग के लिए स्टार्ट करना है. तो यहाँ पर देखिए 50 + 5 55 पे ये आ गया पॉइंट. मतलब ये 55 और ये 125 टुगेदर मेक 180 डिग्री. दिस मीन्स दिस इज लीनियर एंगल, द एंगल इन लीनियर पेयर. राइट द नेम्स ऑफ द एंगल्स इन द फिगर अलॉन्ग साइड. तो इसके एंगल्स कौन से है देखो. नेम ऑफ एंगल, the angle PQR and angle RQS. ठीक है, ये दोनों एंगल्स के नेम लिख दिए हैं. आफ्टर दैट वी हैव व्हाट टाइप ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल इज इट. तो दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल. तो कौन सा है ये? लीनियर पेयर ऑफ एंगल. Which arm of the angles are not the common arm. तो इसमें which arm of the angles are not the common arm. common arm कौन सा नहीं है? तो common arm अगर आप देखोगे तो PQ and QS ये common arm नहीं है, क्योंकि यहाँ पर common arm कौन सा है? That is RQ. RQ दोनों के साथ में आया है, देखो RQ RQ. ठीक है. देन आफ्टर वी विल सी मेजर एंगल PQR. ये मैंने मेजर किया है, दैट इज ऑफ 125 डिग्री. एंड मेजर एंगल RQS इज 55 डिग्री. ओके, देन बोथ टुगेदर व्हेन वी एडेड दिस टुगेदर सो वी गॉट 180 डिग्री. तो यहाँ पर क्या दिया है? इन द एंगल्स PQR एंड एंगल RQS इन द फिगर अबव आर एडजेसेंट पेयर एंड आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो ये सप्लीमेंट्री क्यों है? बिकॉज सप्लीमेंट्री में भी हमने क्या चेक किया था प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट किए हैं, जो 180 डिग्री होता है वो एंगल्स को हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं. ओके, द आर्म्स दैट आर नॉट कॉमन टू बोथ एंगल्स फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज. तो इसमें ऑपोजिट रेज आप देखोगे तो QP एंड QS
ये ऑपोजिट रे है जो हमने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट किया था, प्रैक्टिस सेट 18, उसमें ऑपोजिट रेज का स्टडी किया हुआ है। एंड दैट इज these arms are form a straight line, और ये आर्म्स क्या करते हैं, दोनों एक स्ट्रेट लाइन, मतलब ऑपोजिट रेज से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। वी से दैट these angles form a linear pair, और इससे क्या होता है, हमें लीनियर पेयर मिलते हैं। देन the sum of the measures of angles in a linear pair is 180 डिग्री। मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टी दी हुई कि कभी भी लीनियर पेयर जो है उसका मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, आफ्टर दैट नाउ आई नो, अभी हमें इसमें से क्या पता चल गया है, यही पता चला है कि एंगल विच हैव अ कॉमन आर्म, जो एंगल में एक कॉमन आर्म दिया है, दोनों एंगल्स के लिए जो कॉमन लाइन है, एंड हुज अदर आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, और उसके अदर जो आर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, आर सेड टू बी एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। और तो उसे क्या कहना है, लीनियर पेयर के एंगल्स, एंड एंगल्स इन द लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल, और ये क्या होते हैं, ऑल्सो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब 180 डिग्री दोनों का एडिशन होता है। ओके, देन आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट 19। प्रैक्टिस सेट 19 में देखिए क्या दिया है, ड्रॉ द पेयर ऑफ एंगल्स एज डिस्क्राइब्ड बिलो। मतलब यहाँ पे हमें एक एक स्टेटमेंट दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें एंगल्स ड्रॉ करने हैं। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल से वाई, और अगर स्टेटमेंट परफेक्ट नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, हमें ड्रॉ नहीं कर सकते हैं हम एंगल्स, तो हमें वहाँ पर जस्टिफाई करना है कि वो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू से रीज़न, से वाई मतलब रीज़न भी लिखना होगा। ना कॉम्प्लीमेंट्री, फर्स्ट देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें ड्रॉ करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है, यस इट इज़ ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के एंगल जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो क्या नहीं होना चाहिए, आर नॉट एडजेसेंट। क्या दिया है, आर नॉट एडजेसेंट। तो क्या करेंगे हम, देखिए अभी हम एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री के पेयर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे दो एंगल्स ड्रॉ कर देती हूँ। सपोज ये है 50 डिग्री एंगल और ये है 40 डिग्री एंगल। तो 40 एंड 50 दोनों का एडिशन करोगे तो कितना हुआ है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बट ये एडजेसेंट नहीं है। व्हाई, बिकॉज ये दोनों का आर्म कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसे हम नाम देते हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो आप देखोगे ए बी सी इज़ 50 डिग्री एंड पी क्यू आर इज़ 40 डिग्री, दोनों को एडिशन करके 90 डिग्री का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल हो गया है, बट देयर आर्म कॉमन आर्म नहीं है इसमें, सो दे आर नॉट एडजेसेंट। ठीक है, आफ्टर दैट सेकेंड देखो, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री। मतलब एंगल्स ड्रॉ करना है इन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में होने के बाद वो सप्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए, ऐसे दिया है। एंड व्हाट वी हैव लर्न नाउ, हमने क्या सीखा है यहाँ पर कि जो स्ट्रेट लाइन्स आर, ये देखो द एंगल्स विच हैव द कॉमन आर्म हुज अदर आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी लीनियर पेयर, एंड द एंगल्स इन द लीनियर पेयर, ये देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एंगल्स इन द लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल। और यहाँ दिया है एंगल्स इन लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर क्या लिखना है, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एंगल्स, तो ये स्टेटमेंट लिखना है आगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल, ये आप स्टेटमेंट आगे लिखोगे। तो सेकंड जब आप देखो, ये फर्स्ट का आंसर लिखोगे इस तरह से, सेकंड जब आंसर लिखना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज
एंगल्स इन अ linear pair are supplementary angles। ठीक है, तो ये हमें स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर दिया है ना, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल से वाई, तो हमने वाई उसका रीज़न भी दे दिया है। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने ड्रॉ करना है एंड दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, और वो लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए। लीनियर मतलब 180 डिग्री का। तो हम यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना डिग्री का है, यस 90 डिग्री है। तो हम 90 डिग्री का यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कंडीशन दूसरा क्या दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, और वो लीनियर पेयर नहीं होने चाहिए, तो मतलब 180 डिग्री एडिशन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके मिडल से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आप अगर देखोगे थर्ड क्वेश्चन में, तो ये 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट एंगल बन गया है, और उसके जो एंगल्स हैं ये लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम नेम देते हैं ए बी सी, और ये हम लेते हैं यहाँ पर डी। सो एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड दे डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू फोर्थ क्वेश्चन। adjacent angles are which are not in a linear pair, मतलब adjacent angles होने चाहिए and which are not in linear pair, और वो linear pair में भी नहीं होने चाहिए। linear pair मतलब क्या है, जिसके 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो 180 डिग्री यहाँ पर दिया है, नॉट मतलब नहीं होना चाहिए। तो हम एक फिर से एंगल ड्रॉ करेंगे। तो सपोज मैं ये एक एंगल ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, अभी क्या करना है, इसमें से हमें एडजेसेंट मतलब क्या होना चाहिए, परफेक्टली दोनों को हम डिवाइड करते हैं। तो एडजेसेंट जब हम ड्रॉ करते हैं तो पता है ना, आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, यहाँ पर हम आर्क ड्रॉ करते हैं, फिर आर्क के ऊपर रखकर हम एंगल्स लेते हैं, और जो एंगल्स बाइसेक्ट होता है जहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज एडजेसेंट पेयर। तो यहाँ पर ये और ये दोनों सिमिलर आ गए हैं, दिस मीन्स इसे नेम भी देते हैं। तो पी क्यू आर, और इसे नेम देते हैं एस। ओके, तो यहाँ पर जो कंडीशन दिया था, एडजेसेंट एंगल्स विच आर नॉट इन लीनियर पेयर, तो ये एडजेसेंट एंगल हो गए हैं, यस, और ये लीनियर पेयर भी नहीं है, मतलब 180 डिग्री का भी नहीं है। तो दिस इज पॉसिबल। ये हो गया है फोर्थ क्वेश्चन। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एंगल्स विच आर नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉर एडजेसेंट। तो यहाँ पर हमें एंगल्स ड्रॉ करने हैं, लेकिन क्या दिया है, नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होनी चाहिए, मतलब दोनों का एडिशन क्या होना नहीं चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। ओके, और वो एडजेसेंट भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी टू एंगल्स ड्रॉ। अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगी एंगल, तो क्या बन जाएगा, कॉमन आर्म आ गया है। ऐसे ड्रॉ करूँगी फिर भी कॉमन आर्म आ जाएगा, और वो क्या बन जाएंगे, पैर, एडजेसेंट पैर बन जाएंगे। लेकिन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो देखो कॉमन आर्म नहीं है। ओके, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या दिया है, देखो नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। क्यों है, बिकॉज दोनों का एडिशन 90 डिग्री है। तो हमें अब यहाँ पर ऐसा ड्रॉ करना है जिसका एडिशन 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए और कॉमन आर्म भी नहीं चाहिए। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। तो देखो मैं यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ करती हूँ और एक दूसरा एंगल ड्रॉ करती हूँ। तो सपोज ये हमारा एंगल है 70 डिग्री का, ओके, और ये है 40 डिग्री का। तो ये दोनों एंगल्स जब हम एडिशन करेंगे तो देखो 40 प्लस 70 प्लस 40 कितना हुआ, 110 डिग्री हो गया है। तो 110 क्या है, कॉम्प्लीमेंट एंगल नहीं है।
ओके। और प्लस यहाँ पर देखो इसे नेम देते हैं हम L M N वॉट एवर नेम यू कैन गिव, ABC, और एंगल्स को कैपिटल लेटर से ही कभी भी नेमिंग करना है, ये आप याद रखो। सो ये क्या हो रहा है, दोनों हाँ, सो दे आर नाइदर कॉम्प्लीमेंट नॉर एडसेकेंड। ये जो दिया हुआ है आप लिखोगे, दे आर, द एंगल्स आर, दीज एंगल्स आर, यहाँ पर ऐसे लिखो, दीज एंगल्स आर, these angles are neither complementary nor adjacent. हो गया, डन। ओके, आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन देखो, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो एंगल्स इन लीनियर पेयर दिया है, लीनियर पेयर मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है, विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर मैं यहाँ पर देखो लीनियर पेयर ड्रॉ करूँगी एंड विच आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिया है, एंगल्स इन द लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल, और यहाँ पर दिया है कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वी कैन से दैट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एंगल्स इन लीनियर पेयर में अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगी तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, 90 हो रहा है, और दोनों का एडिशन 180 डिग्री हो रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एडिशन कितना चाहिए, दैट इज 90 डिग्री। तो ऑलरेडी एंगल्स ही 90 डिग्री के आ गए हैं, तो हम दोनों को एडिशन करके 90 कैसे फाइंड करेंगे। ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। और आप लोगों को फिर आगे ये जैसे मैंने अभी बताया था वैसे उसका रीज़न लिखना है। ओके, सो चिल्ड्रन वी हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 19, पूरा कंप्लीट हो गया है ना। नेक्स्ट हम बनाएंगे वीडियो जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो उसका एक्सप्लेनेशन और उसके जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस सेट है 20 वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स हैं तो उन्हें भी शेयर करो, चैनल को मेरे शेयर करो, क्योंकि मेरे चैनल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, थैंक यू।